हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ठीक से रहें। हम लोग आज भिन्नों के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लेसन नंबर 51 में भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का अर्थ क्या है, भिन्न का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़े थे। लेसन नंबर 52 में हम लोग भिन्नों का जोड़ पढ़े थे और लेसन नंबर 53 में हम लोग भिन्नों के घटाना के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लेसन नंबर 55 में भिन्नों के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नों का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से, उदाहरण द्वारा भिन्नों के गुणा का स्पष्टीकरण है। उदाहरण 1, यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार के भिन्नों को लेकर आपस में गुणा करेंगे। 2/3 गुणे 5/7। यहाँ पर हम लोगों को 2/3 और 5/7 भिन्नों को आपस में गुणा करना है। तो पहले हम लोग इन भिन्नों को सरल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर कटता है कि नहीं कटता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। एक से तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन आपका भागफल 2 आएगा, 3 आएगा, इसलिए एक से हम भाग नहीं देते हैं। फिर इसको देखेंगे हम 5 और 7 देखेंगे कि 5 और 7 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 और 7 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग तिरछा देखेंगे इस तरह से कि 2 और 7 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। फिर इस तरह से भी देख लेंगे कि 5 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 3 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10 और 3 से 21। अब हम लोग फिर देखेंगे कि 10 और 21 किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 और 21 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। 10 आपका 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन आपका 21 पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से आपका 21 3 से पूरा पूरा तो कट जाएगा, लेकिन आपका 10 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम लोग ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिससे आपका ऊपर और नीचे दोनों की संख्याएं पूरा पूरा बढ़ जाए। तो यहाँ पर 10 और 21 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं बटेगा। ये आपका समभिन्न है। समभिन्न में आपका अंश हर से आपका छोटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 2, सात बटा 3 गुणे 11/5 गुणे 3/7। अब हम लोग पहले इन भिन्नों को सरल करेंगे। बराबर हम लोग देखेंगे कि 7 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका कटेगा नहीं कटेगा। तो 7 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। आपका 11/5 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। आपका 3/7 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर और नीचे की संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 7 है, 7 है, आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7।
फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है ऊपर और नीचे आपका 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ऊपर और नीचे कैसी कोई संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कट सके। तो हम क्या करेंगे, अब अंश में अंश गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 11 एकम 11, आपका ऊपर बचा है 1 बचा है, 1 गुणे 11 गुणे 1, तो आप 11 से 1 भी गुणा करेंगे आपका 11 ही आएगा, 11 लिखेंगे बटे नीचे बचा आपका 1 गुणे 5 गुणे 1। आप किसी भी संख्या से 1 भी गुणा करेंगे तो आपका वही संख्या आएगा। 5 से हम 1 में गुणा करेंगे तो आपका 5 ही आएगा। अब हम देखेंगे कि 11 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं 11 और 5 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका विषम भिन्न है। विषम भिन्न में आपका अंश हर से बड़ा होता है, तो हम लोग 11 में 5 से इस तरह से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 1 में से 0 गया 1, 1 में से गया 0 बराबर आपका भागफल 2 आया है, इसको लिखेंगे सही में 2 सही। जो आपका शेषफल आया है इसको लिखेंगे अंश में, और जिससे हम भाग दिए हैं इसे लिखेंगे हम हर में। इसको पढ़ेंगे हम 2 सही बटा 5, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग मिश्र भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे। 3 सही 1 बटा 2 गुणे 2 सही 2 बटा 3 गुणे 5 सही 3 बटा 4। ये सभी आपके मिश्र भिन्न हैं। इन मिश्र भिन्नों को गुणा करना है। तो पहले हम लोग इन भिन्नों को विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 से 3 में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 1 को हम जोड़ देंगे। ऐसे ही हम सबके साथ करेंगे। 2 3 6 1 7, 7 बटा 2 गुणे 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटा 3 गुणे 4 5 20, 20 3 23, 23 बटा 4। अब हम लोग ये देखेंगे कि अंश और हर संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटे तो काट देंगे, अगर नहीं कटे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका 7 है 2 है, किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका 7 2 नहीं कटेगा। और आपका 8 3 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। 23 और 4 भी किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। अब हम लोग देख लेंगे तिरछा, इस तरह से देख लेंगे 7 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। 8 और 2 आपका 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा। 2 के 2, 2 चौक 8। अब देखेंगे हम इसको ऐसे देख लेंगे 23 और 3 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर आपके यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर आपका 7 गुणे 1 गुणे 23 है और नीचे आपका 1 गुणे 3 गुणे 1 है। तो 7 करें 7, अब 7 से हम 3 गुणा कर देंगे। 7 21 के 1 हाथ से लाए 2, 7 14 हाथ से लेकर 16, 16 लिख देंगे हम बटे 1 यहाँ 3 और 3 कन्यम 3, 161 बटा 3। ये आपका किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। और आपका यहाँ विषम भिन्न है। विषम भिन्न में आपका अंश हर से बड़ा होता है। अब हम लोग 161 में 3 से भाग देंगे इस तरह से। 161 में 3 से इस तरह से भाग करेंगे। 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम 6 को लेंगे, 7 में हो जाएगा 16। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि पहाड़ा पढ़ने पर जो है
16 के बराबर हो जाए, लेकिन 16 से ज़्यादा न होने पाए। 3 बजे 15 5 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 15, इसको घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, ये में से गया 0। अब 1 को हम नीचे लाएंगे, हो जाएगा 11। अब 3 से हम 11 में भाग देंगे, 3 3 9, 3 बार जाएगा, 11 में से 9 गया 2, 0 बराबर जो भागफल आया है इसको हम लिखेंगे सही में 53 सही। जो आपका शेषफल आया है इसको लिखेंगे हम अंश में, जिससे हम भाग दिए हैं इसको लिखेंगे हम हर में। 53 सही 2/3 ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग मिश्र भिन्नों को आपस में गुणा कर सकते हैं। आपके 2 मिश्र भिन्न हों या 2 से ज़्यादा हों, चाहे जितनी मिश्र भिन्न हो, इस तरह से हम उनको आपस में गुणा कर सकते हैं। उदाहरण 4 में हम लोग एक पूर्ण संख्या लेंगे और एक भिन्न संख्या को लेकर आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणे 2 सही 1/4, 5 गुणे 2 से 4। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 5 एक पूर्ण संख्या है, जो आपकी दूसरी संख्या है वो भिन्न में है 2 से 4। तो पहले हम लोग जो आपका मिश्र भिन्न है उसको बदलेंगे हम विषम भिन्न में। 5 गुणे 4 दूनी 8 1 9, 9/4। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे एक आपका रहता छिपा रहता है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका काटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश में अंश गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 5 9 45 और 1 चौके 4। 45 और 4 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका विषम भिन्न है। विषम भिन्न में आपका अंश हर से बड़ा होता है। अब हम लोग 45 में 4 से भाग देंगे। 4 1 4, 4 4 का 0, 5 नीचे लाएंगे, ये 4 1 4, 5 4 गया 1। भागफल आपका आया 11, आप लिखेंगे 11 सही। फिर लिखेंगे 1 को अंश में लिखेंगे और 4 को हम हर में लिख देंगे। 11 सही 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सभी लोग पूर्ण संख्या और भिन्नों का आपस में आप गुणा कर सकते हैं। 2 भिन्न हो या 4 हो या 6 हो, चाहे जितना हो, इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। उदाहरण 5, 4/5 गुणे 5/4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपकी पहली भिन्न है 4/5 है, जो आपका दूसरा भिन्न है पहले भिन्न का उल्टा है। 5 ऊपर है यहाँ पर और 4 इसमें नीचे है, तो दूसरी भिन्न पहली भिन्न का उल्टा है। तो जब इस तरह के भिन्न रहते हैं तो उनका मान आपका हमेशा एक आता है। हम लोग देख लेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं किसी संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 4 का 4, 4 का 4 4 से कट जाएगा। इसी तरह से आपका 5 करने 5, 5 करने 5 कट जाएगा। फिर 1 करने में 1, फिर 1 करने में 1, नीचे आपका 1 छिपा हुआ है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह के भिन्न होते हैं कि वे एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो उनका मान, उनका वैल्यू हमेशा आपका एक आता है। उदाहरण 6, 5/7 का 3/4 बराबर 5/7। अब यहाँ पर जो आपका का लिखा हुआ है इसको हम गुणा के निशान में बदल देंगे। जब आपका इस तरह
के भिन्न रहेंगे और उसमें आपका का रहेगा तो उसको हम गुणा के निशान में बदल देंगे। 5/7 जो आपके यहाँ पर का लिखा हुआ इसको गुणा के निशान में आप बदल देंगे, फिर लिखेंगे आप 3/4। अब हम देखेंगे कि ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्या किसी संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा बांटेगा कि नहीं बांटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या किसी संख्या से भाग देने पूरा पूरा नहीं बटेगा। अब हम लोग अंश में अंश से गुणा कर देंगे और हर में हर से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 7 चौक 28, 15/28। 15/28 किसी एक संख्या से भाग देने पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका समभिन्न है। समभिन्न में आपका अंश हर से छोटा होता ही आपका आंसर हो गया। जिन भिन्नों में आपका का लिखा रहेगा इस तरह से आप उसको गुणा के निशान में बदल कर लगा सकते हैं। इस तरह से आप सभी लोग भिन्नों को गुणा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आखिरी में होमवर्क दूंगा, इसको आप लोग करके इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। का 2 सही 1/4 गुणे 5 सही 2/3 खा 2/5 धन 12/5। आखिर में आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।